हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा में ड्राइंग टीचर्स यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने पास हुए हैं, कितने स्क्रूटनी में निकलेंगे, आदि आदि। और साथ ही जो नया आज आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का जो नया सर्कुलर आया है, जो कि जारी किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो इस पे सर्वे किया गया है, तो कुछ साथियों ने इसके ऊपर सर्वे किया था और गूगल फॉर्म से भी डिटेल ली थी, तो उसका भी विश्लेषण करेंगे कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कट ऑफ डेट क्या थी और कितने ग्रेस मार्क्स इसमें दिए गए हैं। तो काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी टीचर्स से बात करने के बाद में और कुछ सर्वे करने के बाद में ही ये वीडियो बनाई जा रही है। अतः इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, लाइक और शेयर करना है, अपने कमेंट्स जरूर करने हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा उसको भी आपने भरना है, ताकि आपके जो सही मार्क्स का अंदाजा आपको लग पाए। इस सर्वे में आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपसे नहीं ली जाएगी। आपको केवल कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि कंपलसरी भी नहीं है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं। लेकिन आप अपने जो मार्क्स हैं वो आप अपने सही बताएं और उसमें कोई झूठ ना बोले, ताकि जो सर्वे है वो सही तरीके से दिया जा सके और जो बच्चे परेशान हैं, जिनके थोड़े लो मार्क्स हैं, वो शांति से बैठ जाएं और उनको माइंड में कुछ फ्रेम उनका हो सके। तो सबसे पहले हम ये नोटिस देख लेते हैं। तो 1 से लेकर 3 तारीख तक जो भी स्क्रूटनी था, सभी बच्चों का अच्छी तरह से स्क्रूटनी हुआ है। इसमें ज्यादा विवाद नहीं रहा है। अभी जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको एक और मौका दिया गया है, जो कि हमें पता था कि एक और मौका दिया जाएगा। तो 4/3/2021 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वो अपनी स्क्रूटनी करेंगे। साथ ही जो बच्चे दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराना चाहते हैं, अगर उनका रह गया था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी जाकर के वहां पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चों के जो भी मार्क्स अच्छे थे और उनकी जो आंसर शीट में, मतलब जो OMR शीट में कोई करेक्शन थी या उन्होंने कोई कटिंग की थी या किसी भी कारण से उनका रिजल्ट पेंडिंग था, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी होगी। तो दोबारा से जो भी चीजें हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। 2 कॉपीज आपको स्क्रूटनी फॉर्म की ले जानी है और जो 7 नंबर कॉलम है वहां पे आपने 12th क्लास के मार्क्स आपने लगाने हैं, क्योंकि ये जो कोर्स था, ये जो पेपर थे, ये 10वीं के स्टैंडर्ड पे था। तो 12th मार्क्स के वहां पे आप लगा सकते हैं। उसके साथ में BA या MA वगैरह जो भी आपकी 21 अगस्त 2006 तक आपकी जो भी कंप्लीट थी, उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जानी है। जी हाँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके 21 अगस्त 2006 से पहले के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे आपने लगाने हैं। एक ID प्रूफ ले जाना है और स्क्रूटनी फॉर्म पे आपने साइन करने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे नंबरिंग करके और उसके नीचे आपने नोट कर देना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप उसमें करें और ये स्क्रूटनी फॉर्म आप उसमें आसानी से भर दें। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में जो सर्वे किया गया है उसकी मैं आपको गूगल फॉर्म की पूरी डिटेल्स दूंगा और कितने बच्चों ने कितने डिटेल्स दी हैं तो वो सारी हम बताएंगे। उनका नाम वगैरह कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं होगा। अब रही बात, तो ये टोटल जो हमारे स्टूडेंट थे वो यहाँ पर 10,361 के करीब थे। तो उसमें मेल 4730 थे और फीमेल 5631। तो ये जो टोटल है इसमें फीमेल ज्यादा ही थे। तो जर्नल में टोटल 6781 फॉर्म भरे गए थे और पोस्ट वहां पे 387 थी। अब BCA में 1139 पोस्ट थी जो BCA कैंडिडेट थे और 131 वहां पर टोटल पोस्ट थी। BCA B में जो थे 911 कैंडिडेट थे और 88 पोस्ट वहां पे थी और SC में 1447 जो टोटल पोस्ट थी, जो कि 1447 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिसमें मेल और फीमेल थे और 164 वहां पे टोटल आपकी पोस्ट थी। तो टोटल 816 पोस्ट ये थी। कुछ और भी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स कोटे वगैरह की भी थी तो वो भी थी। तो ये टोटल हमारे पास जो 3100 के करीब ये पास आउट हुए थे। तो 3100 से लगभग जो भी है हमारे 87 और पर डे लगभग 12 कमेटियां इसमें थी। तो
उनमें टोटल इस तरह से बनाए गए थे। तो 3100-3200 के करीब ये बच्चे जो थे स्क्रूटनी फॉर्म के लिए बुलाए गए थे। अब रही बात यहाँ पे स्क्रूटनी में कितने बच्चे निकलेंगे और कितने यहाँ पे रहेंगे। तो साथियों 816 पोस्ट थी, तो इसके 3 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपको बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। ये श्योर है कि 800 जो हमारे 816 की जो पोस्ट है तो 2448 कैंडिडेट अवश्य बुलाए जाएंगे, कम से कम। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ बच्चों के जो डिटेल्स हैं और उनकी मार्क्स जो रिजल्ट था वो 21 अगस्त 2006 तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो इसमें ITI के स्टूडेंट थे जो कि 2004 और 6 के बैच के थे। इसके साथ साथ कर्नाटका ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे वो भी जिनकी रीअपियर थी, तो वो भी बच्चे यहाँ पे निकलेंगे, वो पक्के निकलेंगे, क्योंकि 21 अगस्त तक उनकी जो रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर हुआ था। तो कट ऑफ डेट 21 अगस्त थी। तो ये इसके बाद में जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो ही फॉर्म वहां पर भर पाएंगे। उसके बाद के जो बच्चे जिसका रिजल्ट आया है या उन्होंने री एग्जाम दिया था तो वो बिल्कुल भी इसमें नहीं होंगे। तो लगभग 700 से 800 करीब ये बच्चे बनते हैं लगभग। अब रही बात है जो कि मार्क जो इसके बने हुए थे कि इसमें कितने जो टोटल हमारे परसेंटेज थी, कितने नंबर वाले बच्चे लिए थे और ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को मिला है और कैसे ये मिला है। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो ग्रेस मार्क्स है वो यहाँ पर सभी बच्चों को एक जैसा नहीं मिलता। जो क्वेश्चन गलत होते हैं केवल उन्हीं के जो मार्क्स हैं वो सभी को दिए जाते हैं, और जिनके वो सही होते हैं तो उनको तो पहले ही मार्क्स मिले हुए हैं। अगर क्वेश्चन ही गलत है तो उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा सभी को। तो कुछ बच्चों को अभी भी ये है कि कम मार्क्स वाले बच्चे आ गए थे लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ पाए। तो वो इसी वजह से था कि जो क्वेश्चन को ही गलत कर दिया गया था तो उसके मार्क्स सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो एक हिंदी का जो क्वेश्चन था वो सस्पेंस था, जिसमें कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर के संबंधी था। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के क्वेश्चंस थे और 1-2 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज भी था। तो बच्चों ने काफी उसमें ऑब्जेक्शन दिए गए थे लेकिन वो सभी माने नहीं गए थे, क्योंकि HSCC ने उसकी कोई भी फाइनल की वहां पे प्रदान नहीं की है। तो आप इसमें जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हुए हैं और उनको ग्रेस कितनी मिली हुई है, या उनके जो ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो कितने सही हो गए हैं। तो ये बात थी इसकी। अब जो इसमें आप कमेंट जरूर करें अपने, और ग्रुप जो भी बनाया गया वो ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर के आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो सोल्व की जा सके। और जो गूगल फॉर्म है जिसमें कि सर्वे किया जा रहा है कि कितने बच्चों के कितने लगभग मार्क्स हैं और मेरिट कहाँ तक बनेगी, उसको भी ज़रूर करें। अभी भी जो भी देखा गया है उसमें ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 72 से अबव नहीं है। 76, 72 जो भी बताए गए हैं उससे ज़्यादा नहीं है। तो जर्नल के जो भी मार्क्स हैं वो 50 मार्क जो क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन से लेके जो 72, 73 तक के जो भी बच्चे कंसीडरेशन जोन में हैं वो सारे के सारे लिए गए हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, इसमें जितने भी पोस्ट थी टोटल वहाँ पे 33% जो रिजर्व थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो या मेल की जो भी वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और फीमेल के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन इसमें रहने वाला है। तो अभी जो सर्वे किया गया था उसकी डिटेल्स हम देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट था वो 158 कैंडिडेट्स के द्वारा लिया गया था। तो आप देखिए कि BCA में 16, BCA फीमेल में 13, SC 12, SC फीमेल 4, जनरल 45, जनरल फीमेल 40, BCB मेल 4 और BCB फीमेल यानी कि 158 ने यहाँ पर पूरा सर्वे लिया। और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो कि दोस्तों ने ये सर्वे लिंक दिया और अपनी डिटेल शेयर की, और जिन स्टूडेंट ने ये डिटेल्स दिए उनका भी काफ़ी धन्यवाद किया जाएगा कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण डिटेल्स अपनी शेयर की।
तो आप देखेंगे कि 158 में कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम भी हम देखेंगे। तो इंडिविजुअल में अगर हम देखेंगे तो जर्नल में जो हमारा यहाँ पर देखेंगे कि जर्नल में कितने नंबर्स आ रहे हैं और जर्नल फीमेल में कितने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 67, 62, 64, 64, 66 फीमेल में 66, 74 एक काफ़ी हाई रैंकर, ये 74 का गया है, 66 यहाँ पे 170 यानी कि 70 क्वेश्चंस इसने सही किए हैं। 60, 50, 62, 65, 65, 64। तो इस तरह से जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो लगभग कुछ ही बच्चों के 70 से अबव हैं या 70 के आसपास हैं, नहीं तो मैक्सिमम के 65, 64 के अराउंड है। इसी तरह से फीमेल में भी कुछ फीमेल के ज़्यादा मार्क्स हैं, अदरवाइज वहाँ पर आप 65, 64, 62 इस तरह से ये चल रहे हैं। तो 59, 50 तो ज़्यादातर के इसी रेंज में आ रहे हैं। तो 50, 55 से कम के काफ़ी कम है। हालांकि इन्होंने 50 के भी कैंडिडेट्स को बुलाया है, लेकिन वहाँ पर उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम है। और 60 के अराउंड बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आए हैं। तो आपके जब इंटरव्यू में मार्क्स लगेंगे तो तब कितने होंगे ये आप देख सकते हो। तो कुछ बच्चों ने कम भी मार्क्स दिए हैं, लेकिन अराउंड जो भी सर्विस में किया गया वो इसके आसपास ही था। इसी तरह से एससी कैंडिडेट्स के भी कम ही आए हैं और बीसीए फीमेल में भी आप देखेंगे कि तो इसी तरह के मार्क्स यहाँ पर आए हैं 68। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जनरल की मिनिमम कैटेगरी से ऊपर रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो रिजर्व जो जर्नल कैटेगरी के लास्ट नंबर से ऊपर नंबर ले जाता है तो वो भी जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, बशर्ते उसने कोई एज रिलैक्सेशन उसमें नहीं ली हो। तो यहाँ पे आप मेरिट बीसीए और बीसीबी की भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मेरिट डाउन है और लगता है यहाँ पे कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 50 मैंने चेक किया, 50, 45, 55 तो बहुत कम के ही मार्क्स ज़्यादा हाई रैंक में गए हुए हैं। तो यहाँ पे पोस्ट भी इनकी काफ़ी हैं, 78 जो पोस्ट हैं लगभग। यहाँ पर फीमेल मेल के लिए 78 है और 43 जो वो फीमेल के लिए यहाँ पर इस कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो जनरल की 387 थी, तो बीसीए की 131 पोस्ट थी। तो यहाँ पर भी मिनिमम में जिसके भी मार्क्स आए थे उन सभी को बुला लिया गया था। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली है। और इसी तरह से एससी के भी काफ़ी लो मार्क्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ये बीसीबी के भी काफ़ी कम हैं, कैंडिडेट काफ़ी कम है। आप देखिए यहाँ ये बीसीबी की 58, 38, कुछ ने काफ़ी कम भी दिए हैं, कुछ ने मार्क्स भी नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी ये जर्नल आपकी डिटेल्स हैं। हम आशा इसको यकीन मान सकते हैं कि ये बच्चों ने ज़्यादातर ने सही ही मार्क्स दिए होंगे। तो एससी के भी 48, 59 काफ़ी कम बच्चों के 60 से ऊपर आए हुए हैं। जो भी आप देख पा रहे हैं कि ये डिटेल्स है 60 है, जैसे एक ही बच्चे के या 60 मार्क्स हैं या 50 है, कुछ ने कम भी डाले हुए हैं। मतलब क्वेश्चन है, मार्क्स तो नहीं कहेंगे इनको। 61, 52 इसका डबल करके आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे हमने शो की है। तो काफ़ी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या क्वेश्चंस इसमें करना चाहते हैं। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो वीडियो जो लिंक है इस जो सर्वे का, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे नहीं ली जा रही हैं और केवल ये सर्वे ही के पर्पज से ली जा रही हैं। तो आप इस सर्वे को ज़रूर करें। और साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7 तक पहुँच गए हैं, तो उस 7 नंबर ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें। और जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पे हम ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे की जो बातें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सही जानकारी के साथ आपको फिर से मिलेंगी। तो इसमें कुछ बच्चों के जैसे मैट्रिक में जो पंजाब के भी काफ़ी यहाँ से कैंडिडेट आए हैं, उनके पास हिंदी एसेंशियल थी, 10वीं में उनके पास हिंदी नहीं है, तो वो भी काफ़ी कैंडिडेट्स निकल रहे हैं। आईटीआई के निकल रहे हैं और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं वो भी निकल रहे हैं। तो आपका जो
इंटरव्यू है वो अगले 10 दिन में ही शेड्यूल हो जाएगा और मार्किंग जो भी है उसमें लिस्ट जरूर आएगी उसके साथ साथ। तो आप अपने क्वेश्चन जरूर करें, ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें और जो आपका सर्वे फॉर्म लिंक है उसको जरूर भरें। वहां पे आपको श्योरिटी है कि कोई डिटेल्स वहां से आपकी नहीं ली जा रही है। थैंक यू।